आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रिपेयर टी ज्वाइंट इन 3/20 एल्यूमिनियम वायर। जो हमारा वायर है वो 3 कंडक्टर्स हैं, 20 SWG का प्रत्येक कंडक्टर है। उस रॉ मटेरियल में हमें टी ज्वाइंट को प्रिपेयर करना है। ये जो हमारा ज्वाइंट है ये LT लो टेंशन वायर, लो टेंशन टाइप का एक ज्वाइंट है। लो टेंशन वायर सर्विस लाइन में हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे टोटल 5 स्टेप है, 5 स्टेप में हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें 250 mm के 2 टुकड़े लेने हैं। सारी डायमेंशन mm में है यहाँ पे। तो 250 mm का एक और 250 mm का 2 टुकड़े हमने दोनों ले लिए। फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमने एक ये लिया 250 mm का पहला टुकड़ा, इसके सेंटर से 120 mm का इंसुलेशन निकाल देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है। ये वायर हमने इंसुलेशन इसका निकाल दिया, ठीक है। और 65 दोनों साइड से हमारा इंसुलेशन बचा रहेगा, ठीक है। दूसरी वाली वायर में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 180 mm का इंसुलेशन इसको रिमूव कर देंगे। दूसरे से एक सिरे से कोई भी सिरा हम लेंगे और उसको 180 mm का इंसुलेशन हम रिमूव कर देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों का इंसुलेशन रिमूव करने के बाद इन दोनों को ट्विस्ट करेंगे। जैसे अब ये वाला हमारा हेड है, इसको हम इस डायरेक्शन में करेंगे, तो इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे और दोनों को ट्विस्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार हमारा वायर ये वाला बन जाएगा। ट्विस्ट करने से क्या है कि इसके जो वायर बिखरे हुए होते हैं वो एकदम परफेक्ट एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। तो इसको हम इस प्रकार ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे ये वाला हमारा ज्वाइंट रहेगा, तो इसको भी ये वाला वायर रहेगा टुकड़ा, तो इसको 50 mm ट्विस्ट करना है और उसके बाद इसके तीनों पेयर आपस में ओपन करने हैं, ठीक है। हमने इसको 50 mm ओपन ट्विस्ट कर लिया, उसके बाद इसके तीनों पेयर, तीनों स्टैंड को हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे, स्टेप 4 में। स्टेप 4 में देखेंगे हम कि ये हमने ये वाला इंसुलेशन निकाला हुआ था ना जो सेंटर से, ये वायर को ऐसे रखेंगे, प्लस ये वाला वायर है इसको हम 90 डिग्री में, यहां से ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री में हम इसको रख लेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला वायर है, जैसे इसमें 3 स्टैंड है, तो किसी भी 2 वायर के बीच में इनमें से हम एक सेंटर वाला वायर ऊपर निकाल लेंगे और ये साइड वाले अलग वायर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये सेंटर वाले वायर को मोड़ के नीचे लाएंगे और इसको इस वाले पॉइंट में ट्विस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको ट्विस्ट करने के बाद ये जो 2 वायर बचेंगे, एक को इस डायरेक्शन में और एक को इस डायरेक्शन में कर देंगे, समझ लिया। यहां से इसको हम इस डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे और यहां से इसको हम इस डायरेक्शन में ट्विस्ट कर देंगे। आफ्टर ट्विस्टिंग हमारे स्टेप 5 में कुछ हमारा ज्वाइंट इस प्रकार बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे चीज जो हमें की पॉइंट ध्यान रखना है, अवॉइड एयर गैप। कोई भी वायर को ट्विस्ट करते समय एयर गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, ट्विस्टिंग 1 by 1 होना चाहिए। हालांकि हमारा 3 स्टैंड वायर है, तो इसमें एक एक स्टैंड ही आएंगे ट्विस्ट करने के लिए, तो 1 by 1 हमें ट्विस्ट करना चाहिए। अवॉइड लूज ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग जो है लूज नहीं होनी चाहिए, जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर लूज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा यूज फॉर टाइपिंग इन मेन लाइन। मेन लाइन जैसे मान लो मेन लाइन है, तो मेन लाइन से टाइपिंग निकालने के लिए इस ज्वाइंट का हम प्रयोग करते हैं। ये हमारा लो टेंशन टाइप का ज्वाइंट है, ठीक है। इसके हम सारे स्टेप आगे परफॉर्म करेंगे, जो भी 5 स्टेप है 1 by 1, उसके बाद आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब हमने 2 वायर के टुकड़े ले लिए 250 mm के, ठीक है। इसको हमने इधर से फोल्ड कर रखा है। वैसे ही हम इसको बताते हैं कैसे फोल्ड करते हैं। अब ये भी हमारा 250 mm का है और ये भी 250 mm का है। तो सबसे पहले प्लायर लेंगे और इसको एक साइड से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर देंगे, ताकि जब हम वायर का इंसुलेशन निकालें उस टाइम पे इसी प्रकार की हमारी ये वायर का जो कंडक्टर है इधर उधर ना हो और इधर से एकदम परफेक्ट परफेक्ट तरीके से रहे। तो इस तरीके से हम इसको मोड़ लेते हैं। वैसे हमने दूसरी वायर के भी दोनों साइड के ये एंड हमने मोड़ रखे हैं पहले से, तो वैसे हम इसको मोड़ लेते हैं, क्योंकि इसका हमें एक साइड से वायर निकालना है, जैसा हमने फिगर में देखा। तो हमने स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमने 250 mm के 2 टुकड़े ले लिए। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम इसका इंसुलेशन निकालेंगे 180 mm और इसका निकालेंगे 120 mm। तो इसका पहले सेंटर फाइंड आउट करेंगे और सेंटर से 60 mm इस साइड और 60 mm इस साइड दोनों को मिला के 120 mm का इंसुलेशन निकालेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, ठीक है। तो हम स्केल रखते हैं
स्केल रखा है, ये हमारा 250 mm का पूरा वायर है, यहाँ पे 250 mm आ रहा है। अब 250 mm का हमने इसका हाफ कर लिया और ये हमारा सेंटर आ गया हाफ, और हाफ से हमने 60 mm इस साइड और 60 इस साइड कर लिए। टोटल हमारा दोनों एंड के बीच में 120 mm आ रहा है। ये देखो यहाँ पे 120 mm आ रहा है हमारा, तो हमने ये 120 mm निकाल लिया। अब इस यहाँ से यहाँ तक हम इसका इंसुलेशन निकालेंगे। वैसे ही हमारी दूसरी वायर है, इस वायर का हमें इस साइड से 180 mm इंसुलेशन निकालना है। तो 180 mm कुछ यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे मार्कर से, और हम नाइफ की हेल्प से हम इसका इंसुलेशन निकालेंगे। नाइफ से निकालेंगे। ये हमारी डबल इंसुलेटेड वायर है, यहाँ पे देख रहा होगा एक ब्लैक कलर का पार्ट भी दिख रहा है और व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है। तो इसका इंसुलेशन निकालेंगे तो पहले व्हाइट वाला निकलेगा, फिर इसके बाद ब्लैक वाला निकलेगा। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम कट लगाएंगे। कट लगाते समय ध्यान देना है कि आसानी से कट लगाना है, अंदर का कंडक्टर ना कटे, नहीं तो हमारी ये वायर का टुकड़ा खराब हो जाएगा, हमें दूसरा वायर का टुकड़ा लेना पड़ेगा। बिल्कुल हल्के हाथों से कट लगाना है और ऐसे फोल्ड करके देखना भी है कि हमारा कट लग चुका कि नहीं। देखो कट लग गया प्रॉपर, ब्लैक कलर का पार्ट दिखने लगा। अब इसके बाद डबल इंसुलेटेड है, इसको हम पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक निकाल देंगे, क्योंकि ये बहुत हार्ड है वायर इंसुलेशन निकालने में। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक काट देंगे सेंटर से, और उसके बाद इसके इंसुलेशन निकाल देंगे। हमने पूरे टुकड़े में कट लगा दिया। कट लगाने के बाद इसके ऊपर ऊपर वाले व्हाइट वाला इंसुलेशन इसका रिमूव कर देंगे। एक लेयर का इंसुलेशन हमारा निकल गया। अब हमारा दूसरे लेयर में ब्लैक वाला है, सेम जैसे हमने व्हाइट वाला निकाला वैसे ब्लैक वाला निकालते हैं। अब हम इस साइड से इंसुलेशन निकाल रहे हैं। हमने देखा था फिगर नंबर स्टेप 3 में, यहाँ से हमें 50 mm तक का ट्विस्टिंग भी करनी थी। 50 mm निकालना है, तो यहाँ से हम रखेंगे 50 mm समथिंग हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो इतने का इंसुलेशन निकाल के इसके साथ में ट्विस्टिंग कर लेते हैं, ताकि अच्छी से ट्विस्टिंग परफेक्ट ट्विस्टिंग हो जाए। ये वायर में ऑयल रहता है, तो ऑयल की वजह से परफेक्ट ट्विस्टिंग नहीं होती अगर पूरा इंसुलेशन बाहर निकाल देंगे, और हमारा वायर खराब हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा निकालेंगे और मेजरमेंट करेंगे। अभी 4.5 में आया है, अभी इसको थोड़ा सा और निकालेंगे। अभी हमारा एकदम 5 के अप्रॉक्स 5 आ गया है। तो अब हम इसको यहाँ से केबल जिस तरह ट्विस्ट है पहले से, उसी डायरेक्शन में हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे। लाइट एकदम लाइट पकड़ के ट्विस्ट करना है, ताकि केबल में मरोड़ वगैरह ना आए और परफेक्ट ट्विस्ट हो जाए, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। ट्विस्ट करने से क्या होती है, केबल हमारी सीधी हो जाती है और जो गैप होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और उसके बाद हम इसको ये इंसुलेशन निकाल देंगे। अब इंसुलेशन निकालने के बाद हमें यहाँ से सिर्फ 5 mm 50 mm छोड़ के बाकी ये केबल को सीधा कर लेंगे, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। तब इनको हम सीधा कर लेते हैं। थोड़ी सी हमारी ये ट्विस्ट की वजह से टेढ़ी हो गई है केबल, प्लायर की हेल्प से हम इनको सीधा। अब केबल हमारी सीधी हो गई है, और जैसा कि हमने फिगर में देखा था 180 mm का इंसुलेशन निकाल लिया, फिर यहाँ पे 50 mm हमने ट्विस्ट कर लिया, केबल को फिगर के अकॉर्डिंग हमने सीधा कर लिया। अब हम दूसरी वाली वायर लेंगे और इस वायर में हम ये 120 mm का इंसुलेशन निकालेंगे। तो इसको पहले इंसुलेशन निकालते हैं, उसके बाद ट्विस्ट करते हैं। हमने ये इंसुलेशन निकाल दिया। अब इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे एक कंडक्टर रख के इसको पहले ट्विस्ट करेंगे। तो एक हम कंडक्टर ले लेते हैं। ये हमने एक कंडक्टर ले लिया और इसको 120 mm का सेंटर निकालेंगे। हमारा कुछ यहाँ पे सेंटर आ रहा है, सेंटर पे इसको हम कंडक्टर्स के बीच में फंसा देंगे, जैसा कि दिख रहा है। किसी भी कंडक्टर के बीच में 60 mm के डिस्टेंस में हम इसको फंसा देंगे।
और इसको हम अब ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने पर हमारी केबल सीधी हो गई। पहले कैसे बिखरी हुई कंडक्टर्स थे अलग अलग, अभी हमारा ये सीधा हो गया। अगर यहाँ से हम कट लगाते टाइम पे ज्यादा कट लगा देंगे तो यहाँ से कंडक्टर कट जाता है और ट्विस्ट करने के टाइम ये टूट जाता है। तो ये वाले जो इंसुलेशन निकालने समय है, ये ध्यान से कट लगाने होते हैं सारे। इसको हम परफेक्ट ट्विस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला कंडक्टर हम अपना निकाल लेंगे और इसमें जैसा कि हमने ये देखा था ना, इसमें सेंटर वाला पॉइंट बनाया था, तो इसके सेंटर वाले पॉइंट को यहाँ पे डाल देंगे। अब ये हमारा कुछ केबल इस प्रकार लग गया, जैसा कि हमने स्टेप 4 में फिगर नंबर 4 में दिखाया था कि ये कंडक्टर को एक सेंटर में रखना है और एक इस साइड से, एक ये देखिए, ये वाला कंडक्टर ऊपर से, ये वाला इस वायर के नीचे से, और ये हमारा सेंटर पे। कुछ इस प्रकार रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले कंडक्टर को ऊपर से इधर से ट्विस्ट कर देंगे एक साइड को, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। इसको एक साइड इस साइड ट्विस्ट कर देंगे। और जब भी ट्विस्ट करते हैं तो यहाँ पे एक किसी भी प्रकार का एयर गैप नहीं होना चाहिए। एयर गैप होगा तो हमारा जॉइंट है जो परफेक्ट नहीं बनेगा। वन बाय वन इसको हम ट्विस्ट कर देंगे। पहले एक ही कंडक्टर को पूरा लास्ट तक ट्विस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरा कंडक्टर को ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको कंप्लीट करते हैं पहले ट्विस्ट करके। अब देखो हमारा एक साइड का ट्विस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया और हमने इसको इस डायरेक्शन में ट्विस्ट किया है, मतलब हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट किया। तो अगला वाला हम इस साइड वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे और इसको ट्विस्ट करने से पहले पहले हम ये सेंटर वाला ट्विस्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ से नीचे की तरफ दबाएंगे ऐसे, और यहाँ पे नीचे लाने के बाद यहाँ से इस वाले कंडक्टर में इसको हम ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको हम घुमाएंगे एक बार, कुछ इस प्रकार। एक 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 ट्विस्ट हो गया। अब ऐसे ही हम इसको पूरा ट्विस्ट कर देंगे लास्ट तक, और ये देखेंगे यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए जब हम ट्विस्ट करें। अभी हमारा लास्ट वाला कंडक्टर बचा है, हमारे दो ट्विस्ट हो गए। अब इसको भी हम ट्विस्ट कर देंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वाले कंडक्टर के साथ। अब हमारे तीनों कंडक्टर ट्विस्ट हो गए एकदम परफेक्ट। अब ट्विस्ट करने के बाद देख रहे होंगे इधर कंडक्टर का एक पॉइंट निकल रहा है, इधर भी ये कंडक्टर में निकल रहा है, और इधर भी ये कंडक्टर में निकल रहा है। तो ये हाथों में लगेगा, इसको प्लायर की सहायता से प्रेस कर देते हैं, या मैलेट की सहायता से इसको हैमर से ठोक देते हैं, जिससे ये बाहर निकलते नहीं। जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, प्लायर की सहायता से इसको अंदर दबा देंगे कंडक्टर को। अब ये कंडक्टर एकदम स्मूथ अंदर की तरफ चले गए हैं। अब ये हमारा जॉइंट एकदम टी जॉइंट परफेक्ट जॉइंट बनके तैयार हो गया। ऐसे हम टी जॉइंट 3 स्टैंड वायर का परफॉर्म करते हैं। ठीक।